Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most precious, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तारिक महमूद, आपका फिजिक्स टीचर, और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एफएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 का फिजिक्स का पेपर अच्छे अंदाज से सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके पास सबसे पहले एमसीक्यू का पोर्शन आता है, जिसके लिए आपके पास गिवन टाइम होता है 20 मिनट्स का। अब आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे, अपने रजिस्टर्स निकाल लें और इन पॉइंट्स को लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले आपने रीड कर लेने हैं तमाम एमसीक्यूज 1 से 2 मिनट के अंदर। आप देखेंगे कि उनमें से कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि इजी हैं और जल्दी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आपने उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते वक्त तमाम ऑप्शंस को रीड करके, क्योंकि बाज़ ए और सी ऑप्शन बोथ भी करेक्ट होते हैं, तो ए को करेक्ट मानकर बबल फिल नहीं करना। तमाम ऑप्शंस को रीड करके और गिवन टाइम के अंदर आपने उनको अटेम्प्ट कर लेना है। ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा? ऐसा करने से आपके पास जो है बाकी के एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा का टाइम मिल जाएगा, अब चूंकि वो जरा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं और आप उनको जरा अच्छे अंदाज से सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद आपके पास सब्जेक्टिव का पोर्शन आएगा। सब्जेक्टिव के पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन 2, 3 और 4 ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन हैं। 12 में से 8, 12 में से 8 और 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब इनके टाइम को कैसे मेंटेन करना है आपने गौर से सुनिएगा। एवरेज टाइम हर शॉर्ट के लिए आपके पास 3.5 मिनट का रहेगा। अब आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? देखें, आपने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ लिया पेपर के अंदर। पढ़ने के बाद वो देखें जो एक्सरसाइज से हैं। अब एक्सरसाइज से आपको तभी पता चल पाएगा जब आप तैयारी करते वक्त शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी अच्छे अंदाज से याद करेंगे, ताकि आपको पता चले कि कौन से एक्सरसाइज से हैं और कौन से चैप्टर के अंदर से हैं। तो आपने उन शॉर्ट को अटेम्प्ट कर लेना है, क्योंकि उनको या तो आपको वो अच्छे से आते हैं या उनकी लेंथ शॉर्ट है, तो वहां से जो टाइम बचेगा वो आपके रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस में यूटिलाइज हो जाएगा। यानी आपका वो 3.5 मिनट का शॉर्ट समटाइम 4 मिनट के शॉर्ट पे भी कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो आपने इस मेथड के साथ अटेम्प्ट करना है। उसके बाद गिव मेन हेडिंग इन ईच शॉर्ट क्वेश्चन। जब भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखें तो आपने मेन हेडिंग लाजमी देनी है, ताकि आप एग्जामिनर को चेक करते वक्त पता चले कि उसने कौन सा क्वेश्चन चेक कर रहा है, उसे मुश्किल ना पेश आए। क्वेश्चन नंबरिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द पेपर। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट कर रहे हैं तो आपने आंसर शीट पर भी क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट ही मेंशन करना है, अपनी मर्जी की नंबरिंग नहीं देनी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, राइट शॉर्ट क्वेश्चन इन आंसर रीजन फॉर्म। आंसर रीजन फॉर्म मीन पहली लाइन में आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर डिलीवर हो जाना चाहिए, और फिर आपने रीजन की बाकायदा हेडिंग मेंशन करके फिर आपने उसकी रीजन भी लिखनी है, क्योंकि 2 नंबर है तो आपको ये दोनों काम करने पड़ेंगे। हाईलाइट मेन वर्ड्स। आंसर के अंदर भी, यानी वो पहली लाइन के अंदर भी कम से कम एक मेन वर्ड हाईलाइट मार्कर के साथ, और रीजन के अंदर भी कम से कम एक वर्ड मार्कर के साथ। क्यों? ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर एग्जामिनर ने टिक मार्क करना है। अगर उसको वो पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे तो वो टिक लगा के आपको मार्क्स दे देगा। उसके बाद अटेम्प्ट 1 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच पोर्शन। मसलन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 8 शॉर्ट अटेम्प्ट करने, तो आप 9 कीजिएगा। इन एनी केस कि अगर आपका किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर आया तो वो उसको एक्स्ट्रा काउंट करके आपके मार्क्स पूरे कर देगा। फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन शुरू होना है। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ए बी पार्ट के साथ, जिसमें से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इनको अटेम्प्ट कैसे करना है गौर से सुनिएगा और उनके टाइम को भी नोट कीजिएगा। न्यूमेरिकल को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका एवरेज टाइम आपके पास रहेगा 5 मिनट का, यानी 5 मिनट में आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और किस तरह से करना है? हेडिंग्स के साथ, गिवन डेटा, फार्मूला, कैलकुलेशन, रिजल्ट की हेडिंग मेंशन करके आपने इसको अटेम्प्ट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने एसआई यूनिट्स के साथ ख्याल रखना है। इस चीज का एसआई यूनिट्स का ख्याल रखना है, यानी गिवन डेटा में जब वैल्यूज लिखेंगे उसके साथ भी यूनिट्स लिखेंगे, और जब आप रिजल्ट लिख रहे होंगे, मोस्टली बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं रिजल्ट लिखना, तो आपने नहीं भूलना। इसकी प्रिकॉशन है, ये आपकी एहतियात रखनी है कि रिजल्ट के वैल्यू के साथ यूनिट लिखना आपने नहीं भूलना। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन पे जाते हैं। अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ सेम पार्ट, यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट कर रहे हैं तो अब आप लॉन्ग भी उसी का सीक्वेंस में करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तमाम क्वेश्चन के पहले बी कर लें फिर ए, ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को थोड़ी सी काउंटिंग में इरिटेशन होती है तो आपके मार्क्स मिस हो सकते हैं।
इसलिए ऐसा नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास एवरेज टाइम तकरीबन 20 मिनट्स का रहेगा, यानी आपने 20 मिनट्स में लॉन्ग खत्म करना है। अगर सपोज किसी लॉन्ग में थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो भी गया है तो आपको वो बाकी लॉन्ग से आपने उसको बैलेंस करना है, क्योंकि 3 लॉन्ग करने हैं तो आपने बाकी के लॉन्ग में से उसको बैलेंस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे? विद हेडिंग्स, यानी डेफिनेशन, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, यूनिट, जो चीज फाइंड करनी है उसकी हेडिंग। अब डायग्राम की बकायदा हेडिंग मेंशन करेंगे डायग्राम बनाकर, और डायग्राम नेसेसरी होती है। कुछ बच्चे बगैर डायग्राम बनाए लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वो अपनी आधी वैल्यू खो देता है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन में नेसेसरी होती है। लेंथ ऑफ लॉन्ग मस्ट बी गुड। तो जब आप इस तरह से हेडिंग्स प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लॉन्ग की लेंथ वैसे भी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, तो आपने भी उसको एक्सटेंड करना है, थ्योरी थोड़ी सी बढ़ानी है, ताकि 5 नंबर हैं तो वो इनफ होना चाहिए कि 5 मार्क्स आपको मिल जाए। उसके अलावा जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने डार्क ब्लू कलर की इंक इस्तेमाल करनी है, लाइट ब्लू कलर की इंक इस्तेमाल नहीं करनी। हेडिंग्स को मार्कर के साथ अंडरलाइन भी लाजमी कीजिएगा, मार्जिन लाइंस का ख्याल रखिएगा, ताकि आपका पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो सके और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गुड लक बच्चों, अल्लाह हाफिज।